जो हमारे पास यहाँ पे 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 88। अगर आप इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पहले पढ़ें तो ये भी कैलकुलेशन पे ही इन्वॉल्व है, क्योंकि पिछले सेशन में ये भी बच्चे डायरेक्ट करके आ गए थे, लेकिन इसको करने वाले लोगों की संख्या कम थी। ऊपर वाला तो सभी लोगों ने किया, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ती चली जाती हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होते जाते हैं। तो जो पहली डेट्स होती हैं उसमें क्वेश्चंस इजी होते हैं। देखो 6 अप्रैल का पेपर में जो क्वेश्चन था वो इजी इजी है, लेकिन 8 अप्रैल के पेपर में क्वेश्चन है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से कई लोगों का कैलकुलेशन यहाँ पे फंसा भी है। तो यहाँ पे लिखा है लेट आर बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो बच्चों फोकस तो आप निकाल ही लोगे, a कॉमा जीरो होता है इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करके। फिर लिखा है एंड द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब इतना देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ गया मसला कि यार यहाँ पे तो दो अननोन हो गए, m भी अननोन है c भी अननोन है, ये तो काम गड़बड़ा गया। और ये लाइन टेंजेंट तो है नहीं कि c इक्वल टू a बाई एम यूज करके एक ही वेरिएबल हम m बना ले। ये काम यहाँ पे गड़बड़ाता है, इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ता है। कह रहा है लेट द पॉइंट G बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। अब बच्चों इतना पढ़ने के बाद बच्चों ने डायग्राम बना लिया क्योंकि ज्यादा हो गया। उसके बाद बच्चों ने ये कंडीशन लास्ट में पढ़ी नहीं, क्योंकि वो उतने में ही काम करने लग गए। तो बच्चों ये भी लास्ट में कंडीशन गिवन थी कि C और M का रिलेशन क्या है कि उनका डिफरेंस 6। तो इतना पढ़ने के बाद कई बच्चों ने यहाँ पर C को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे C की वैल्यू डाल दी 6 प्लस M, और 6 प्लस M डालने के बाद आपके पास जो लाइन है उसमें एक वेरिएबल बचा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और C की वैल्यू होगी 6 प्लस M, यानी एक ही वेरिएबल बचा। अब बच्चों वो एक वेरिएबल आपको M निकालना था, क्योंकि जब तक वो आप M नहीं निकालोगे तब तक ये लाइन वो पैराबोला को किन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट नहीं पता पड़ेंगे। अब सारा टारगेट हो गया कि M को कैसे निकाला जाए। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे सेंट्रोइड भी गिवन है, तो सेंट्रोइड का यूज करना था। कई बच्चे सेंट्रोइड का यूज ही नहीं कर रहे थे, बिना सेंट्रोइड का यूज किए निकलेगा ही नहीं। तो बच्चों सेंट्रोइड तो कोई भी लिखना बहुत आसान काम होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो आप देख सकते हो मैं एक डायग्राम बना लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वो लाइन जो है p और q पर पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है। और बच्चों क्वेश्चन करते करते कई बच्चे स्टार्टिंग में ही उन्होंने c की जगह a बाई एम लिख दिया था, वो रॉन्ग था, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है, ये तो कॉर्ड है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी। उसके बाद बच्चों आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड लिखने के लिए आपके पास डाटा आ गया। ठीक है, तो सारी चीजें एक साथ करके इकट्ठी करके लिखो, फोकस वगैरह सब बना लो, सब बातें लिखो। तो बच्चों यहाँ पे फोकस जो है वो आर से रिप्रेजेंट किया, वो a,0 यानी 5,0। अब बच्चों मैंने भी क्या किया, सारे बच्चों की तरह काम किया। मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की जगह 6 प्लस M पुट कर दिया। फिर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल करके मैंने यहाँ पर पुट कर दी y स्क्वायर इक्वल टू 20x में। जैसे मैंने पुट की हमारे पास ये इक्वेशन बन करके आ गई, जो कि y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद ही लोग यहाँ पे कंफ्यूज होने लगे और क्वेश्चन छोड़ना चालू कर दिया। उन्होंने सेंट्रोइड की इक्वेशन यूज ही नहीं की। अगर बच्चों आप सेंट्रोइड यूज करेंगे y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 0 प्लस y1 प्लस y2/3 इज इक्वल टू 10। वहां से बच्चों y1 प्लस y2 आ जाएगा आपका 30, और y1 प्लस y2 बच्चों क्या होगा इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स जैसे ही हम यूज करेंगे 30, तो वहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। और बच्चों m की वैल्यू आते ही क्वेश्चन धड़ाम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 6 प्लस M में आप m की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2/3। m की वैल्यू जैसे ही बच्चों 2/3 पुट करोगे आपके पास लाइन की इक्वेशन प्रॉपर आ गई। और लाइन की इक्वेशन प्रॉपर आने के बाद इसका मतलब आप p और q पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन का फॉर्मेशन देखिए, ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने क्या किया, यहां से x की वैल्यू निकाल करके इस लाइन पैराबोला में आपने पुट कर दी, सॉल्व किया। सॉल्व करने पर आपके पास y की दो वैल्यूज आई। बच्चों y अगर दो आएगा तो x भी दो वैल्यूज आएंगी, तो आपके पास वो दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आप पी क्यू स्क्वायर निकाल लोगे। तो बच्चों यहां पर इस जगह पर क्वेश्चन गड़बड़ा सकता था अगर आपने सेंट्रोइड को सही ढंग से यूज नहीं किया, यहीं पे क्वेश्चन गड़बड़ा सकता था। तो आपने फील किया होगा बच्चों कि
इससे पहले वाले 2 दिन पहले वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो आसान था, इस वाली शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हुआ। इसके बाद बच्चों तीसरी शिफ्ट भी है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ हुआ है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चंस कम होते चले जाते हैं, उनको बदलने पड़ते हैं और क्वेश्चन उस चक्कर में टफ हो जाते हैं। तो 88 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।